क्या करोगे, नक्सली बोल के पालतू पालतू ऐसा बताए, लेकिन हमारे बेटा लोगों का भी नक्सली, उन लोग कहाँ का नक्सली जंगल में घूम रहे थे क्या नक्सली? नक्सली होने से गांव में घर बना के रहेंगे। हमारा घर से मेरा पिताजी को पकड़ के ले जंगल में ले जाके नक्सली बोल के बिना देख से मारे, इसलिए वही परिस्थिति में देख के पूरा बात करने के लिए मैं इधर इतना दूर पैदल 8 दिन से। नरसंहार बंद करो, बस्तर में नरसंहार बंद करो। हम लड़ाई यहाँ से, क्योंकि मुंह से हमारा संघर्ष होता है, लड़ाई बोलने से संघर्ष ऐसा नहीं है होना जाना है कि बंदूक के अनिया नुक्तियाँ नहीं करना है। जून 2021 में नौजवान और बूढ़े समेत हजारों आदिवासी कई दिनों तक सैकड़ों मील पैदल चलकर बस्तर पहुंचे। ये हाल के दिनों में देखे गए सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक था। ऐसा लग रहा था कि बीजापुर सुकमा सीमा के साथ लगे सिलेगर गांव में आदिवासी भूमि पर एक आर्मी कैंप लगाने से आदिवासी समुदाय में नाराजगी थी। हकीकत में ये जन आंदोलन आदिवासियों के गुस्से का परिणाम थी। आदिवासी ये आरोप लगाते हैं कि सुरक्षा बल उनसे सामान्य जीवन जीने का अधिकार छीन रहे हैं। तो आखिर क्यों कोविड कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद हजारों आदिवासी एक साथ इकट्ठा होने के लिए मजबूर हुए? पिछले कुछ महीनों में हिंसक नक्सल आंदोलन के केंद्र बस्तर में सिक्योरिटी कैंप की स्थापना को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस और आदिवासियों के बीच साफ तौर पर तनाव दिखता है। कुछ जगहों पर तो लगभग हर 5 किलोमीटर पर सिक्योरिटी कैंप है। मई 2021 में एक और ऐसा कैंप लगाया गया, इस बार जूनागुड़ा से 5 किलोमीटर दूर सेलेगर गांव में, जहां 1 महीने पहले अप्रैल 2021 में एक घातक हमले में नक्सलियों के हाथों 22 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। बस्तर में कैंप की स्थापना नाटकीय अंदाज में की गई। सुरक्षा बलों ने तड़के चुपचाप शिविर की स्थापना की। ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण विरोध के जरिए इन शिविरों का विरोध किया। पुलिस ने विरोध को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और यहां तक कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें माओवादी कैडर घोषित कर दिया। फिर सिलेगर के विरोध ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान क्यों खींचा, जबकि बस्तर के अनगिनत अन्य विरोध प्रदर्शन की घटनाएं दबी ही रह जाती हैं। 17 मई 2021 को सिलेगर प्रदर्शन के चौथे दिन आसपास के गांव के सैकड़ों ग्रामीण पुलिस कैंप के बाहर जमा हो गए। पुलिस ने निहत्थे आदिवासियों पर गोलियां चलाई और 3 की मौत हो गई। उइके पांडु मारे गए 3 लोगों में से एक थे। 17 साल थे नाजीवत्त अत्ता के बात कित्तर इगपे अत्तर गले विजयपुर अत्तर ये ले पोया नंबर गोट में समय से परस्तर वो नंबर बना सलवादी के तम तो नंबर के काम की बात करन और नंबर ओनी के तम तो नसलवादी ने बड़ा ले के तम तो कैसे माले वो ने में बन के सिंबारा के लन्नी बेच माटा में ए जेट के सुना गले के किलो उड़ देते वे ये दे बता देगी ये बहुत बात करने में नहीं होगी, ऐसे रोते हैं ना मर दरो मत तो हो न कई बात तू पे बात मत या बात मत तू पे बात मत के कोटोन पेंडे निजाम के जनता संग तर जनता ने के दाइम ता बूम त मै दे लड़ाई माइनोन मै दे निजाता किल्ला
बैठी बैठी मुन्ना जातर पैमा मुझे डोगरे के दो राठी में 3 और मैयारीना मैयारी लगा था हाँ ले 3 और मग मुझे डोगरे 2 राठी में 3 और बाल अत्ते जमा इंजो किस्मन हाँ ले ओ भगा भीमा पांडू दादायो चिलंगेरता पुन्हा केंतेच पुडाले जीवा बसते ओ भगा भीमा पांडू दादायो निवायर्री विडसोमा ओ भगा भीमा पांडू दादायो चिलंगेरता पुन्हा केंतेच पुडाले जीवा बसते ओ भगा भीमा पांडू दादायो। दशकों से बस्तर ने नक्सलियों के खिलाफ राज्य के युद्ध में अपने घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती को देखा है। साल 2005 उग्रवाद विरोधी अभियान के तहत सरकार ने सलवा जुडूम का गठन किया। मिलिशिया में हजारों अनट्रेन्ड आदिवासी शामिल थे, जिनमें कई बच्चे थे। इन्हें सरकार ने ट्रेनिंग और हथियार दिए थे। सलवा जुडूम जल्द ही तेजी से हिंसक हो गया, जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ और विस्थापन हुआ। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 10 साल बाद आदिवासी अभी भी इसके असली शिकार हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच घिरे हुए हैं। जून 2021 में उनके मन में सिलेगर पुलिस शिविर के खिलाफ आक्रोश ताजा हो गया। सिलेगर से 15 किलोमीटर से भी कम दूरी पर सरकेगुड़ा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। संयोग से 2012 के एनकाउंटर की एनिवर्सरी के वक्त, जब सुरक्षा बलों ने 17 लोगों को मार डाला था। उनका दावा था कि वे माओवादी थे। 2019 में एक न्यायिक जांच ने उस दावे को खारिज कर दिया और मुठभेड़ को अवैध करार दिया था। लेकिन यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था। इस इलाके ने पिछले कुछ सालों में कई मुठभेड़ देखे हैं, हालांकि पिछले साल की तुलना में कम। 2020 में महामारी के बावजूद 241 नक्सली हमले हुए। साल में 84 एनकाउंटर भी हुए। पुलिस के अत्याचार की वजह से हुए व्यक्तिगत नुकसान की आवाजें बस्तर में गूंज रही हैं। अपने गांव में 2006 में हुआ है कि ये सलवा जुडूम के समय 2009-8 से 2008-9 में 2 बार घर जलाए अपने गांव में ही। तो उस समय मैं छोटी थी। गांव वाले लोग सब परेशानी का देख के जंगल में भाग के रहना पड़ रहा था। जानवर जैसे ही हम लोग जंगल में आधा टाइम तक जिए हैं। मुझे बताइए गांव में क्या हुआ था, किस घटना की आप बात कर रहे हैं? हमारा गांव से ले जाके 3 जन को मारे सर, हमारा भैया को और हमारा भैया को बेटा को और दीदी को ले जाके मारे सर। एक अब की 2007 में सर सब गाँव वालों को मिला के ले जाके वहाँ पर 18 लोगों को मारे सर हमारे गाँव में। हम लोग डरने का कुछ ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि उन लोगों को फालतू आदमी लोगों को ले जाके मारते ना सर, इसलिए हम डरते हैं। अभी फोर्स आती है? अभी भी घूमते हैं सर। क्या करती है, क्या बात करती है, क्या बोलती है? आते सर कुछ आके नक्सली आते क्या, कुछ देखते हैं क्या, उन लोगों को खाना वाना पिलाते हैं क्या बोल के पूछते मारते जाते सर। सर ग्राम गचनफली में मैं ये देखा हूँ कि जब जुडूम स्टार्ट हुआ तब मेरे गांव में 2006 में
एक आम आदमी किसान को पुलिस ने पकड़ के वो कहीं सगा जा रहा था सर, फुल पकड़ी, वो सुकमा जिला था, सगा जा रहा था, उसको पकड़ के गोली बारूद में मार दिए सर। तो उसके बाद फिर 2006 में वो पूरे गांव को जलाए सर, घरमन को कम से कम 2 बार जलाए सर। एक बार 45 घर को जलाए, फिर 2007 में पूरे 99 घर है सर गचनपल्ली में, 99 घर पूरा जला दिए थे। तो उसके बाद फिर उसी 2007 में और 7 लोगों को मार दिया सर, घर में लोगों को जो चल रहे थे, जैसे चल नहीं पाने वाले डोकरे बुजुर्ग लोगों को भी मार दिया गया। ऐसे खुला से एकदम पूरा कपड़ा उपड़ा निकाल के गोली बारूद से मार दिया सर। फिर उसको दफनाए थे, फिर पोरसा के वहाँ से फिर डेड बॉडी को निकाल के फिर उनके बुलेट में निकाल के ले गए सर, खुद हमने देखा है। जो लोग मारे गए थे 2012 में सारकेगुड़ा में, 17 लोग में आपके 2 बेटे थे, है ना? हाँ, बड़ा बेटा छोटा बेटा 2 जन, क्या? सुरेश नागेश। अच्छा, शादी दोनों जन की हो गई? हाँ, दोनों का हुआ था। छोटा बेटा का 2 बेटी, बड़ा बेटा का ये बड़ी वाली, इसका पहले बाद वाली भी बेटी है, एक नाती है, छोटा लड़का। हाँ, वो कांड में ख़त्म होने के बाद डिलीवरी हुई बहू। हाँ, कैसे क्या ऐसी कुछ करके जी रहे बेटा, एक ही बेटा है, इतना लोगों को क्या करके पाल सकेगा बता। क्या करोगे, नक्सली बोल के पालतू ऐसा बताए, लेकिन हमारा बेटा लोग कभी नक्सली जंगल में ही नहीं घूमे, गांव में रह के। एक छोटा वाला पढ़ रहा था, बड़ा वाला तो खेती काम कर रहा था, 5वीं पढ़ के छोड़ दिया उनका पिताजी खत्म होने के बाद। हाँ, उन लोग कहाँ का नक्सली, जंगल में घूम रहे थे क्या नक्सली होने से गांव में घर बना के रहेंगे। बासागुड़ा में तो पढ़ रहा था छोटा वाला। नियगा निवा मर्रो बेनो की बेदु बेनो ना मुजांग को बेंडा तुरे पाए का मरनी बें पाए का अंगा तुरे बेंडोरती मरनी बें जायल बार तो दंती बार फिर मर तो निमर इन जेल बच डॉक्टर 3 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು और बेगा डॉक्टर ने आगा माय लोने ना रे वो मतलब बात ही सब था उसको और उर्तार उर्स में जो गोट में आशा मक्तर आगा पैरे उर्दनेगा तो नक्सली रखे काम की समझ रहा की वार ये घटना बेच रखता है, ये घटना आता सही वर्ष असता और वर्ष आता ओनो जय आता है जानती बार जय मानो को जय लखनऊ मत बात होगा इल्ली रो इंजलो नहीं इडविड मानते मैं यार में दोने मैं जय लसन मना इस में दे पेंडो की वो 10 वो में दे वो मान। हाँ, मेरी मम्मी को भी मारे थे पुलिस वाले। अच्छा, ये 2019 के। वो कुछ नहीं कर रही थी, मतलब पुलिस वाले आए तो उधर क्या टोरा बिनने गई थी। अच्छा जी, टोरा बिनने गई थी, उधर मेरा अपनी बुआ पूरा 5 से महिलाओं को मारे। तुम लोग यहाँ क्या खिलाए बोल के, तुम लोग ये नक्सलवादी यहाँ है हो गए, इसलिए तुम लोग हम लोग को देखने आए हैं बोल के बता के डंडा टोड़े मतलब दे देंगे। पोलिस कच्चा माको कोपम वाइते मा मनसुर मनित को मा पिला के बिचोट कमाई तुंगी पर पेर इराव तोर मा मिंजर कमाई तुंगी पर वालित कच्चा और उन कमाई ती बिच जेल बत तो मिंदा ले बेन पिला वारती नालो पिला के। वो 9वीं पढ़ने वाला है। 9वीं पढ़ता था तो बेटे का तो याद आता होगा? तो आता है, तो मैं रोते रही थी। ऐसे तो गुस्सा आते है क्या, गुस्सा आता है तो देखने से। हमारा बेटा रहने से हम लोग कितना खुशी है, सबको पढ़ रहे हैं। तो बस्तर को सिक्योरिटी कैंप की जरूरत क्यों है? बस्तर में सड़क निर्माण में सहायता के लिए विवादास्पद सुरक्षा शिविरों की साफ तौर पर जरूरत है, क्योंकि माओवादी अक्सर ही सड़क निर्माण के कामों को निशाना बनाते हैं, यहाँ तक कि ठेकेदारों और मजदूरों का भी अपहरण कर लेते हैं। हालांकि सड़क निर्माण गतिविधियों को सुरक्षा देने का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद भी इन सभी कैंपों को हटाया नहीं जाता। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी सहित अन्य सशस्त्र बलों ने बस्तर में कई कंपनियों को
तैनात किया है। ये पैरामिलिट्री कैंप औसतन कम से कम 200 सुरक्षा कर्मियों को तैनात करते हैं, जिससे यहाँ पुलिस नागरिक अनुपात देश में सबसे अधिक है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जो देश के दूसरे हिस्सों से आते हैं। स्थानीय आदिवासियों के साथ स्थानीय समुदायों की भाषा और संस्कृति से परिचित नहीं होने पर शत्रुता और संदेह के साथ व्यवहार करते हैं। बदले में ग्रामीण उन्हें निगरानी करने वाला और हिंसा फैलाने वाला कहते हैं। सड़कों के निर्माण का उनका विरोध मुख्य रूप से इन शिविरों के उनके प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। इन शिविरों को बस्तर के गांव के लिए एकीकृत विकास केंद्र के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसी भी प्रकार की सुविधा देने के लिए हमें पहले मोबिलिटी में सुधार करना होगा। इसलिए हमें लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों की जरूरत है और सुरक्षा शिविर लगाए जा रहे हैं। हम गांव से माओवादी प्रेरित विरोध का सामना कर रहे हैं और क्योंकि हम इनके मूल क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, माओवादी भारी दबाव में जवाब दे रहे हैं। वे क्षेत्र में अपनी पकड़ खो रहे हैं। लंबे समय तक बस्तर राज्य के विकास एजेंडे के नक्शे से नदारद रहा। बस्तर के 8054 प्राइमरी, प्री सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल में से 1816 में या तो एक या कोई शिक्षक नहीं है। स्वास्थ्य सेवा भी बदहाल है। दशकों की अनदेखी ने बस्तर के आदिवासियों को सरकार की मंशा से निराश कर दिया है। उन्हें अपने समृद्ध खनिज भंडार को खोने का डर है। इसके अलावा इधर के सालों में उद्योगों में भी तेजी आई है। छोटा रोड चाहिए, बड़ा रोड से भी हमको क्या करना है। बड़ा रोड तो ज़मीन को ही पूरा लूट रहे ना। हम लोग इधर रोड और कैम्पन डालने से हमारा जल जंगल ज़मीन पुलिया उलिया बना के बड़े बड़े कारखाना कंपनी डालने से हम लोग काम पे जी पाएंगे। हमारा समस्या ये है। चिलंगेर में कैंप लाए हैं और रोड आगे ले जा रहे हैं। हम लोगों को रोड नहीं सही है और कैंप भी यहाँ से उठ के जाना है। हम लोग बिना पूछ के यहाँ पे कैंप लगाए हैं। अनुमति के बिना कैंप नहीं से ग्राम सभा का अनुमति के बिना कैंप नहीं से। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 या पेशा के मुताबिक विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभाओं से परामर्श किया जाना चाहिए। यह मुख्य रूप से आदिवासियों की परंपराओं और रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण के लिए था। लेकिन पेशा के संसद में पारित होने के 25 साल बाद भी छत्तीसगढ़ ने अभी तक अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करते हुए कानून नहीं बनाया है। इसका मतलब ये भी है कि सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल हो, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय के लिए वे सभी जिम्मेदार हैं। यदि बस्तर के अंदर आपको कोई भी परियोजना लेके आनी है तो उनकी सहमति के सवाल होंगे कि नहीं होंगे। ग्राम सभा से सहमति की बात कहाँ है। सवाल ये है कि सरकारें इसको बुलडोज करना चाहती हैं और बुलडोज करके लोगों से उनके संसाधनों को छीनना चाहती हैं और जिस तरीके से चाहे वो काम करें। निश्चित तौर पे इससे असंतोष बढ़ेगा। हमने पिछले 20 सालों से बस्तर के अंदर देखा है कि असंतोष लगातार बढ़ा है। और यहाँ पे जो कैंपों के द्वारा सरकार एक तरह से विकास के नाम पर भी कैंप लाती है, माओवादी के नाम पर भी कैंप यहाँ पे हैं। तो माओवादियों से जो कुछ भी बात है उसका ऊपर के लेवल में एक पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, मगर उनके नाम पर जो पूरा समय लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उन पर तरह तरह के जो अत्याचार होते रहते हैं, ये कहते हुए कि तुम माओवादी हो। कोई जंगल में महुआ बीनने गया है, कोई लकड़ी लेने गया है, कोई अस्पताल गया है, कोई बाजार गया है, कोई अपना अनाज लेने के लिए राशन की दुकान में गया है। ऐसे अनेक जगहों से लोगों को उठा लिया जाता है और फिर उनको जेलबंदी हो जाती है या कई बार फर्जी मुठभेड़ें हो जाती हैं, औरतों का बलात्कार होता है। तो ये सब 15 साल से यहाँ पे चल रहा है। डीआरजी गद्दार गुंडों लोग किन चाचा इमोट, पुलिस सीआरपीएफ कोबरा गुंडों को चाचा दो। सुरक्षा बलों के खिलाफ भय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। युवाओं की ये भावनाएं वही बता रही हैं। जो पहले की पीढ़ी अनपढ़ थी, जो भी थी, तो अभी थोड़ा बहुत गांव में पढ़े लिखे लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम रखे हैं। तो मैं बच्चे लोगों को ये शिक्षा देना चाहता हूं कि पहले जितना जैसे थे वैसा ना रहे
और बच्चे लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करना चाहे। तो मेरा ये भी एक है सर, तो क्या मेरा फोर्स के हिसाब से ये झंझट है कि क्या है ना, मैं गांव में पढ़ाता हूँ पहले से 5वीं तक, जब फोर्स आती है तो गांव वाले भग जाते हैं। तो क्या भग जाने की वजह, मम्मी पापा लोग भग जाने से बच्चे लोग भी भग जाते हैं, डर है सर। इसके वजह से गांव का शिक्षा भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि फोर्स का नाम सुन के पूरे स्टूडेंट्स भी भग जाते हैं सर गांव के। ये सभी जो युवक हैं इसमें जो सामने खड़े हुए हैं सभी छात्र हैं। इससे पहले पढ़ाई करते थे, अभी 2 साल हुए कोरोना का चलते लॉकडाउन हुआ है। जो कि सिटियों के विद्यार्थी जो छात्र होते हैं उन लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के जो छात्र हैं उन्हें कोई सुरक्षित कोई आश्रम नहीं है, इसलिए अपने घर में हैं। अभी घर में रहते समय अपने माँ बाप के रहते वक्त उन्हें पता चल रहा है कि पुलिस प्रशासन गश्त के नाम पर आकर हमारे ऊपर किस तरह के शोषण कर रही है। तो हमें इनको विरोध करना है, रखना है, हमें समझ में आ रहा है। हम लड़ाई यहाँ से, क्योंकि मुंह से हमारा संघर्ष होता है, लड़ाई बोलने से संघर्ष ऐसा नहीं है होना जाना है कि बंदूक के अनिया नुक्तियाँ नहीं करना है। आगे बढ़ते रहेंगे, मजदूर किसान के लिए जान भी दे देंगे, अंगून भी दे देंगे। माँ बच्चों के माँ के लाल बनेंगे, बिन बच्चों के माँ के लाल बनेंगे, उसके प्यार बनेंगे। विधवा बानों को लाल बनेंगे, सितारा बनेंगे। चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मजदूर किसान के लिए जान भी दे देंगे, अंकुर भी दे देंगे।